कैबिनेट मीटिंग में पहला मंत्रिमंडल की बैठक में मेरा पहला कलम चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। नमस्कार, आप वेब समाचार देख रहे हैं और मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार में चुनाव समाप्त हो गए हैं। इसी के साथ बिहार के जितने भी बेरोजगार बंधु हैं, भाई बंधु हैं, वो लोग खुश हो जाएं, क्योंकि जो एग्जिट पोल सामने आया है उसमें बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते नजर आ रही है। और महागठबंधन के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने वादा किया है 10 लाख नौकरी का। तो और 10 लाख नौकरी को लेकर जितने भी बिहार के बेरोजगार हैं वो तैयार हो जाएं, अपना पेटी बक्सा खोल लें और उसमें से एडमिट कार्ड, मार्कशीट वगैरह निकाल लें। इसके साथ ही साथ जातीय, आवासीय और जो जितने भी प्रमाण पत्र हैं वो भी बना लें, क्योंकि तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि जो पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी और उस मीटिंग में जो प्रस्ताव पारित होगा वो 10 लाख नौकरी का होगा। और जो वो पहला कलम चलाएंगे और जो वो हस्ताक्षर करेंगे वो 10 लाख नौकरी को लेकर करेंगे। इसको लेकर चुनाव के दौरान बहुत राजनीति भी हुई। जो सत्ता पक्ष के नेता थे, जैसे नीतीश कुमार हो या फिर भाजपा के कई नेताओं ने यह आरोप लगाया कि आखिर तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी कहां से देंगे। और इस बात को लेकर तेजस्वी यादव एकदम सीरियस है। उन्होंने कई इंटरव्यू में भी कहा है कि वो मेरा वादा है और वादा से मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। और इसी के साथ तेजस्वी यादव ने जो विपक्षी थे उनका जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि 10 लाख नौकरी का उन्होंने फॉर्मूला बताया था कि 5 लाख से अधिक सीटें जो विभागों में अभी रिक्त हैं, तो जो रिक्त सीटें हैं अगर उसको ही सिर्फ भरा जाए तो 5 से 6 लाख नौकरी बिहार के युवाओं को मिल जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में जो बजट पास होता है उसके 80,000 करोड़ रुपए खर्च नहीं होते हैं। और उन्होंने कहा कि ये मेरा वादा है कि मैं 10 लाख रोजगार कहीं से भी दूंगा। 5 लाख सरकारी नौकरी के साथ साथ और अन्य नौकरी कॉन्ट्रैक्ट पे भी बहाली किया जाएगा। तो इसको लेकर कई नेताओं ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला, लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि हम नौकरी देंगे, कैसे भी देंगे, कहीं से भी लाके देंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो सीएम और एमएलए के वेतन में कटौती भी करेंगे, माने कि नेताओं का जो तनख्वाह है वो कम हो जाएगा और बिहार के बेरोजगारों को नौकरी मिलेगा। अगर हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री, मंत्री या विधायकों का सैलरी भी अगर लेना पड़े तो हम लोग जो है उस सैलरी को हम लोग लेकर के नौकरी करने वाले जितने हमारे लोग हैं उनको देने का काम करेंगे। और मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायकों को सैलरी नहीं मिलेगी। अगर फिर भी संदेह है तो दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि संविदा पे जितने कर्मियां हैं, कर्मियों को हम लोग जो है नियमित करने का काम करेंगे। हम लोगों ने पहले भी बोला, जितने नियोजित शिक्षक हैं सभी लोगों का जो आंदोलन रहा समान काम समान वेतन को लेकर के, उन सभी को जो है अधिकार, समान काम समान वेतन का हमारी सरकार देने का काम करेगी। स्वयं सहायक समूह हैं, जीविका दीदी, आशा कर्मी, आंगनबाड़ी, रसोइया सहित तमाम अन्य साथी जिनका मानदेय को हम लोग जो है 2 से 3 गुना बढ़ाने का काम करेंगे और नियमित करेंगे। और ख़ास तौर पे मैं बताना चाहूँगा और ऐलान करना चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में लालू जी के समय, राबड़ी जी के समय बिहार को 7 विश्वविद्यालय मिले। नीतीश जी इस पे कभी चर्चा नहीं करते हैं, कोई बात नहीं करते हैं। लेकिन हमारी जब सरकार बनेगी तो बेगूसराय में राष्ट्रकवि दिनकर के सम्मान में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। दूसरा विश्वविद्यालय मिथिलांचल में जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पे हम लोग एक विश्वविद्यालय का स्थापना करेंगे जो कि मिथिलांचल में होगा।
बीपीएससी का आप लोगों को हमने पहले भी बताया कि लेट लतीफ़ा के कारण जो नौजवान युवक परीक्षा की तैयारी करते हैं, क्योंकि नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में एक उम्र का टेक्निकल उसमें रहता है, फॉर्मेलिटी रहती है कि एक उम्र के बाद जो है वो सरकारी नौकरी में एप्लीकेबल नहीं हो पाते हैं। तो हमने कहा था कि अगर बीपीएससी 4, 5, 6 साल लगाता है तो इसका नुकसान हमारा युवा जो एड़ी चोटी दिन रात लगा करके मेहनत करके जो इस कंपटीशन की तैयारी करता है और बीपीएससी के गलती के वजह से वो इसका हर्जाना भुगतता है, उसके लिए चाहे सामान्य वर्ग के भाई या आरक्षित वर्गों के, उसकी उम्र सीमा को हम लोग बढ़ाएंगे और साथ ही साथ और भी अवसर हम लोग जो है पैदा करेंगे। आपको बता दें कि बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हो या बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर दरोगा बहाली का मामला हो, तेजस्वी यादव सभी के साथ खड़े रहे हैं और उनका कहना था कि मेरी सरकार बनती है तो सबसे पहले मैं सब जितने भी एग्ज़ाम हैं उसको टाइम पे करवाएंगे और सभी को होम सेंटर दिया जाएगा, यानी कि आप अगर जिस ज़िले से हैं उसी ज़िले में आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा, आप वहाँ से एग्ज़ाम देंगे। तो इसलिए मेरा कहना है कि आप लोग सारे डॉक्यूमेंट ठीक कर लें, जितने आवासीय प्रमाण पत्र हो या जातीय प्रमाण पत्र हो या फिर एडमिट कार्ड हो, मार्कशीट हो वगैरह, सब कुछ आप लोग तैयार करके रखें, क्योंकि तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट की बैठक में रोजगार को लेकर बैठक होगी और पदों का सृजन के लिए बहाली निकाला जाएगा। तेजस्वी यादव ने एक रैली में कहा था कि नौकरी के बाद ही ना शादी होगा, तो इसके साथ ही अगर आपको नौकरी मिलता है तो शादी की भी तैयारी जरूर कर लें, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार में अगर बेरोजगार लोगों को नौकरी मिलती है तो फिर उनका परिवार चलाने में आसानी होगी, फिर वो अपने आगे के जीवन को लेकर तैयारियां कर सकेंगे। पहला कैबिनेट मीटिंग में, पहला मंत्रिमंडल की बैठक में मेरा पहला कलम चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। अरे रोजगार चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। बताओ, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमको लंबा राजनीति करना है। हम ठेठ बिहारी है, ठेठ बिहारी जो कहा तरी ओकरा के पूरा करें। तो बहरहाल अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और अगर वीडियो ये आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।